देखिए, माघ स्नान में माघ महात्म की जो कथा है उसमें एक कथा आई है कि एक सज्जन ने 2 दिन स्नान किया। 2 दिन के स्नान से, एक दिन के स्नान से उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ, दूसरे दिन के स्नान से उनको उनके जीवन का पाप नष्ट हो गया। ये हम सहजता अपने जीवन में कैसे लाएं? जो जहाँ है वहीं यमुना जी का स्नान उसके जीवन में हो जाए। माघ महीने में स्नान करने के लिए यमुना जी सूर्य तनया है, सूर्य की लड़की है, यमराज की बहन है। इनका पूरा परिवार जो है कर्मयोग से जुड़ा हुआ है। इनके पति कर्मयोग के उपदेष्टा श्री कृष्ण नारायण है, जो कहते कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जिसको कबीर साहब कहते कर्म करे और रहे अकर्मी। तो मैंने अपने जीवन में सुबह से शाम तक कम से कम 2 दिन ऐसा जीवन में आपके आए कि आप सुबह से शाम तक कर्म करें और राइट्स क्लेम ना करें। बहू है तो सास को बेड पे ही चाय दे दे और रात्रि में चाय दे के उन्हें सुला दे, और कभी एहसान न जताएं कि हम इस घर में इतना काम कर रहे हैं। और अगर आप सास हैं तो बहू जगने में लेट करती है, तो आप अगर स्नान करना चाहती हैं यमुना जी का, तो आप बहू को बेड पे ही चाय दे दें और रात में उसको बेड पे चाय दे के सुला दें। आप इतना साइलेंट सर्विस दें, जरा सा भी कर न करें कि हमने किया अगला क्यों नहीं कर रहा है, राइट्स क्लेम न करें। आप अपने ड्यूटी में फोकस्ड रहें। 2 दिन कम से कम ऐसा होना चाहिए जीवन में। तो उस दरमियान जो आपके पसीने बहेंगे, जो आप कर्मयोग को प्राप्त होने के दरमियान जो आपके शरीर से पसीने का स्राव होता है, वो मानो आप यमुना जी स्नान कर रहे होते हैं। यमुना जी का जल गर्म होता है, गंगा जी का जल शीतल होता है। तो कर्मयोग के दरमियान जो पसीना बह रहा होता है, मानो आप यमुना जी का स्नान कर रहे होते हैं। आप कर्म करें और फल की चिंता न करें। सुबह से शाम तक कम से कम जीवन में 2 बार ऐसा होना चाहिए। इन 2 दिन के ऐसा होने से एक दिन से पाप नष्ट हो जाए, एक दिन से भगवान धाम प्राप्त हो। जय श्री राम।